सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक शाह। आज हम लोग अपना जो फिजिक्स है उसका जो चैप्टर ऑन लाइट है उसका ये जो इमेज फॉर्मेशन वाला पार्ट है जो बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग भी लगता है, बहुत लोगों को इजी भी लगता है। और एक बार ये जो बेसिक्स है ये एक बार बेसिक्स बैठ गया तो पूरा चैप्टर तुम्हारे लिए आसान हो जाने वाला है। ये जो आगे न्यूमेरिकल वेमेरिकल जो भी है साइन कन्वेंशन बहुत इजीली भेजा में ढुकने वाला है। तो ये मिडिल पार्ट हम उठा के ये बना रहे हैं और ये मेरा पहला वीडियो भी है। होप तो अच्छा जाए सब कुछ और तुम लोग को अच्छा लगे। तो इमेज फॉर्मेशन ये कॉन्केव वाला कॉन्वेक्स वाला, कॉन्केव में 6 केस है और कॉन्वेक्स में 2 केस है। और वो केस जानने से पहले हम लोग पहले रूल्स देखना पड़ेगा कि 4 रूल्स है जो कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों में अप्लाई होता है। तो वो रूल्स क्या है सबसे पहले वो हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रूल्स को, ठीक है। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। अच्छा, इस साइड में तुम लोग को ना लाइट दिखाई दे रहा होगा तो उसके लिए सॉरी। क्या है कि बिना लाइट का अच्छा से फोकस लेता नहीं है तो हम क्या कर दिए, वहां पे लाइन पार दी, वहां पे हम नहीं लिखेंगे। तुम लोग को वहां पे दिक्कत नहीं होने वाला, बस ये थोड़ा सा लाइट दिखाई दे रहा होगा उसके लिए माफी। तो पहले ये जो रूल्स है पहले हम क्या करेंगे, कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों में लगता है लेकिन हम क्या करेंगे सबसे पहले कॉन्केव में ला के दिखाएंगे ताकि तुम लोग को थोड़ा आसानी हो समझने में। ये अपना बना है हम लोग कॉन्केव मिरर, ये खींच दिए लाइन, ये लगा दिया अपना पोल, ये लगा दिया अपना फोकस प्रिंसिपल फोकस, ये लगा दिया अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई होप सो इतना कुछ जानता होगा। ये इस पार्ट पे आने से पहले ये जो प्रीवियस पार्ट है ये सब तुम सीख चुका होगा। हम ये इमेजिन करके चल रहे हैं। तो चलो अपना पहला रूल आता है। अच्छा, ये लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, ठीक है। तो कोई भी लाइट रे अगर हम लोग मारे जो कि होगा पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस को काटेगा। बहुत छोटा हो गया, रुक जाओ एक सेकंड, थोड़ा बड़का कर लीजिए। पहला रूल है अपना, कोई भी लाइन अगर पैरेलल होगा, कोई भी लाइट अगर पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस को काटेगा। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इतना से समझ आ जाएगा तुमको। कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ये लाइन जो है इसका पैरेलल होगा तो वो फोकस को काटते हुए जाएगा। हम समझा दे रहे तुमको, हम कहना क्या चाह रहे हैं। ये एक लाइट रे है, ठीक है। ये ब्लू कलर से हम लाइट रे दिखा रहे हैं। ये एक लाइट रे लिए जो कि पैरेलल है किसका, प्रिंसिपल एक्सिस का। ये लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, बार बार समझा दे रहा है। ये लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल मतलब सीधा सीधा जो रास्ता पे वो जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस उसी का रास्ता पे वो जा रहा है। तो ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। तो कोई भी लाइन अगर पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस को काटते हुए जाएगा। समझ गए। ये अपना पहला लाइट रे हम लोग निकाले, ये क्या किया, पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस का, फोकस को काटते हुए गया, ठीक है। अब आते हैं अपना सेकंड रूल पे। अपना सेकंड रूल कहता है जस्ट इसका अपोजिट, कोई भी लाइट रे अगर फोकस को काटते हुए जाएगा तो वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। अब ये समझा दे रहे हैं। ये अपना दूसरा लाइट रे हम लोग निकालेंगे, ये क्या करेगा, फोकस को काटते हुए जाएगा। हम लोग अपना फोकस को कटवा दिए, दूसरा रेल निकाले, फोकस को काटते हुए गया, सीधा लाइन नहीं है सॉरी उसके लिए, फोकस को काटते हुए गया तो वो क्या हो जाएगा, जस्ट उसका ऑपोजिट। पहला में क्या था, पैरेलल गया तो फोकस को काटा, दूसरा में क्या कर रहा है, फोकस को काटते हुए जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। ये जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस इसका पैरेलल हो गया। तो ये क्या किया, ऐसे जाते हुए गया फिर ऐसे हो गया। समझ आ गया। तीसरा में क्या होता है, कोई भी लाइन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, तो वो क्या करेगा, बैक ट्रेस करेगा। बैक ट्रेस का मतलब समझा दे रहे हैं। ये देखो हम लोग का लाइट रे, तीसरा लाइट रे जो निकाल रहे हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको तीसरा लाइट रे हम लोग अपने निकाले हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को काटते हुए जा रहा है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, बैक ट्रेस मतलब जो रास्ता से गया था वही रास्ता से आया। जो हम लोग नहीं बोलते जो रास्ता से आया वही रास्ता चल जा, तो ये जो रास्ता से गया वही रास्ता से फिर आप वापस आ जाएगा। जो रास्ता से गया वही रास्ता से फिर वापस आ गया, बैक ट्रेस हो गया, ठीक है। ये अपना तीसरा हो गया। अपना चौथा है
चौथा हम लोग पोल पे मारेंगे, चौथा जो लाइट रे ये हम लोग पोल पे मारने वाला है। पोल यानी कि ये वाला मिड पॉइंट जो है, ये मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको पोल कहा जाता है। ये वाला मिड पॉइंट है, इस पे हम लोग मारेंगे। तो पोल पे क्या एक्ट करता है, पोल पे होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम हो जाता है। देखो ये हम लोग मारे अपना चौथा लाइट रे कहाँ पे, पोल पे। ये अपना चौथा लाइट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तुम लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन का सबसे नंबर 1 या 2 पॉइंट पे है, वो लिखा रहता है, वो होप से तुमको पता होगा। तो नहीं भी पता तो हम समझा देते क्या होगा। ये लाइट रे यहाँ पे आया, ठीक है, इसको बोला था इंसिडेंट लाइट रे और इसको बोला था रिफ्रैक्टेड लाइट रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड लाइट रे। तो ये आया इंसिडेंट है, और ये जो रिफ्लेक्ट हो गया इसको रिफ्लेक्टेड बोलेंगे। तो ये जो आया बीच में इसको परपेंडिकुलर मानेंगे, जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसको हम लोग नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर लाइन मानेंगे। तो ऊपर जितना एंगल बना रहा है एंगल आई, ये दोनों का बीच में जितना एंगल बना रहा है, नीचे भी उतना ही एंगल से होकर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। नीचे भी उतना ही एंगल से होकर ये रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा। फिर से एक बार तुमको रिवीजन करा दे रहा है चारों लॉस का, चारों रूल्स का। कोई भी लाइन अगर पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, कोई भी लाइन अगर पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस को काटते हुए जाएगा। पहला लाइट रे ये था, दूसरा लाइट रे ये है कि फोकस को काटते हुए जाएगा तो वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरा लाइट रे है कि सी पे निकाले तो वो बैकट्रेस हो जाएगा। अरे भाई, तीसरा लाइट रे है कि सी से अगर निकाले तो वो बैकट्रेस हो जाएगा। चौथा लाइट रे है पोल पे मारे तो वो पोल पे जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बना था उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के निकल जाएगा अपना। ये कैसे था, ऐसे गया और ऐसे आया। तो ये चारों रूल समझा दिए। यही रूल्स के हिसाब से हम लोग आगे इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं। इमेज फॉर्मेशन के लिए हम थोड़ा मिरर बना लेते हैं, सब कुछ पहले से रेडी करके रखते हैं, तो थोड़ा सा कट लगेगा वीडियो पे। तो ये तुम लोग के लिए 3 इमेज बना के रखे हैं। कॉन्केव में 6 केस होता है, फिर से बता दे रहा हूं, कॉन्केव में 6 केस होता है, कॉन्वेक्स में 2 केस होता है। तो ये पहले 3 केस बना रहे हैं, फिर और 3 केस बनाएंगे, ऐसे कर करके तुम लोगों को समझाएंगे। सबसे पहला केस क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि जो लाइट रे निकालता है, ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे, मतलब कहीं दूर, हम लोग का विजिबिलिटी के बाहर, कहीं कोस से दूर। तो वो क्या करेगा, देखो हम लोग सिर्फ 2 ही लाइट रे लेने वाले हैं, क्योंकि 2 लाइट रे में काम चल जाता है। एक्चुअली तो बहुत सारा लाइट रे निकालेगा कोई भी चीज, लेकिन सिर्फ 2 ही लाइट रे। जैसे ये जो तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो लाइट आ रहा है यहाँ पे, ये बहुत सारा रे निकाल रहा है, लेकिन हम लोग सिर्फ यहाँ पे ले रहे हैं 2 ही लाइट रे लेंगे, क्योंकि 2 लाइट रे से काम चल जाएगा यहाँ पे, और एक्स्ट्रा के काम करना है। ऐसे ही तुम लोग आलसी हो मेरा तरह, होप सो। हम तो बहुत आलसी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्फिनिटी पे मतलब कहीं कोसों दूर है, ठीक है, तो वो बहुत दूर से लाइट रे निकाल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस का, और वो लाइट रे 2 लाइट रे ऊपर निकालेंगे, एक लाइट रे, और नीचे एक लाइट रे निकालेंगे, पैरेलल होगा जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के। अब याद करो रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कह रहा था, कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो क्या करेगा, फोकस को काटते हुए जाएगा। कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि ये लाइन, तो वो फोकस को काटते हुए जाएगा। तो ये क्या करेगा, फोकस को काटते हुए जाएगा। तो ये क्या करेगा, फोकस को काटते हुए जाएगा। सिंपल। फिर से दिखा दे रहा है क्या हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि जो लाइट रे निकाल रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी पे है, मतलब हम लोग का विजिबिलिटी से बाहर पे, बहुत दूर है। तो वो क्या कर रहा है, 2 लाइट रे हम लोग उससे लिए, वो लाइट रे निकाल रहा है, तो 2 लाइट रे हम लोग उससे लिए, कहीं दूर से इमेज आ रहा है, ठीक है, कहीं दूर से आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी कि ये लाइन के। तो वो पैरेलल हो गया। तो सबसे पहला रूल क्या कहता था, जो भी अगर पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस को काटते हुए जाएगा। तो एग्जैक्टली ये वहां पे यहाँ पे ये हो रहा है। तो जब ये हम लोग इमेज बना लिए, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन ये हम लोग बना लिए, इसके बाद क्या करना पड़ता है, हम लोग को नेचर लिखना पड़ता है इमेज का, क्योंकि इमेज है कैसा। हम लोग को इसके बाद नेचर लिखना होता है इमेज का। अच्छा, नेचर के लिए तुमको एक सीक्वेंस हम दे दे रहे हैं ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो, मेरे लिए भी लिखने में आसानी होगा। अभी तुम देख भी देगा कि कैसे आसानी होता है एक सीक्वेंस के साथ साथ। अगर सीक्वेंस नहीं देंगे तो तुम कंफ्यूज हो जाएगा। सबसे पहले तुम क्या करना, इमेज यानी कि जो बन रहा है, काटा कोटी करके जो भी बनाया है हम लोग, वो इमेज बनाना है। सबसे पहले इमेज कहाँ पे है, पोजीशन लिखना है इमेज का। पोजीशन यानी कि कहाँ पे है, जैसे यहाँ पे एफ पे है। उसके बाद लिखना साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ इमेज मतलब इमेज कितना बड़ा है या फिर छोटा है। फिर उसके बाद लिखना इमेज रियल है या वर्चुअल है, अभी समझा देंगे क्या होता है। और चौथा में लिखना इमेज इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। इन्वर्टेड इरेक्ट का मतलब समझा देना है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ अपना, अरे भाई बहुत अच्छा लाइन बना दिया। ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ अपना,
प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी रहेगा वो इरेक्ट रहेगा और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी रहेगा वो इन्वर्टेड रहेगा। इरेक्ट ऊपर में जो रहेगा उसको इरेक्ट कहा जाता है और नीचे में जो रहेगा उसको इन्वर्टेड कहा जाता है। इसके थोड़ी देर बाद जब ये लिखेंगे तो एक ट्रिक भी दे देंगे जो तुमको उतना कभी देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा कि ऊपर में है नीचे में है। क्योंकि देखो ऐसा केस में क्या है कि तुमको समझ ही नहीं आ रहा है कि इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, मतलब नीचे में है या ऊपर में है। तो इसके लिए एक ट्रिक है या फिर जो भी बोल सकते हो उसको। नीचे में क्या लिखना है, सबसे पहले पोजीशन लिखना है। इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज यहाँ पे कट रहा है, ठीक है। इमेज कहाँ पे कट रहा है, एफ पे मीट कर रहा है। वो तो नॉर्मली रूल से ही पता चल रहा है, हम लोग पहला जो रूल था वही बता रहा था कि एफ पे काटेगा। तो ये दोनों इमेज कहाँ पे कट रहा है, एफ पे कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, एट एफ लिख देंगे, ठीक है। पहला हुआ पोजीशन क्या हुआ, एट एफ। दूसरा क्या लिखना है, साइज ऑफ द इमेज। इमेज देखने में क्या लग रहा है, बहुत बड़ा है इमेज। इमेज देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है ना, तो इमेज बहुत छोटा है यानी कि हाईली डिमिनिश्ड है। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब छोटा। हाईली देख के डर मत जाना ये वर्ड को, अगर पहली बार सुन रहे हैं तो। डिमिनिश्ड का मतलब छोटा, इसका मतलब छोटा, या फिर पॉइंट साइज भी कहते हैं हम लोग, पॉइंट साइज। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, छोटा बड़ा तो कुछ भी हो सकता है। हम किसी को भी बड़ा बोल सकते हैं, किसी को भी छोटा बोल सकते हैं। लेकिन छोटा इन द सेंस क्या, तो छोटा इन द सेंस कंपैरिजन। कंपैरिजन किससे, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट देखो इन्फिनिटी से आ रहा है और बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हम लोग दिखा रहे हैं, मतलब इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे कितना है, इतनी सा बन रहा है, इतनी सा। तो इतनी सा बन रहा है तो उसका कंपैरिजन में वो हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज है, इसलिए उसका कंपैरिजन में लिखे है। ऐसे तो ये छोटा बड़ा कोई भी बोल सकता है। अगर इसको चीटी से हम नाप के देखें तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट से हम नाप के इन कंपैरिजन विद ऑब्जेक्ट तो वो हाईली डिमिनिश्ड है, मतलब बहुत छोटा है। अब तीसरा है अपना रियल है वर्चुअल है। अब देखो सिंपल सा ट्रिक समझा दे रहे हैं। वीडियो का लास्ट में तुमको हम एक वीडियो दिखा देंगे कि रियल इमेज कैसा होता है, वर्चुअल इमेज कैसा होता है, असली में इमेज जब बनता है तो वो दिखा देंगे। लेकिन अभी के लिए तुम इतना समझ लो, मिरर के लेफ्ट साइड रियल इमेज बनेगा, मिरर के बिहाइंड मतलब राइट साइड वर्चुअल इमेज बनेगा। फिर से बता दे रहे हैं, इधर में रियल बनेगा और उसका राइट साइड में वर्चुअल बनेगा। फिर से बता दे रहे हैं, लेफ्ट साइड रियल, राइट साइड वर्चुअल, लेफ्ट साइड रियल, राइट साइड वर्चुअल। होप सो इतना समझ आ गया होगा। तो जब इतना समझ आ गया तो यहां पे ये भी समझ आ गया कि ये रियल इमेज है, क्योंकि लेफ्ट साइड बन रहा है, तो ये रियल इमेज है। अब नंबर चौथा, अब देखो यहीं पे एक ट्रिक या जो भी होता है, जो भी बोलेंगे इसको काम आता है हम लोग का। यहाँ पे देखो हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि ये अभी समझा दी थी ना मीनिंग, इरेक्ट मतलब ऊपर में और नीचे हुआ तो इन्वर्टेड। तो ये तो समझ ही नहीं आ रहा हम लोग कि ये इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, या इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है। ये तो समझ ही नहीं आ रहा, इतना छोटा है कि अब तो कहाँ घुस के देखेंगे बोर्ड का अंदर, समझ ही नहीं आ रहा हम लोग को। तो हम लोग को क्या यहाँ पे पता चलता है कि हमेशा रियल के साथ इन्वर्टेड चलता है और हमेशा वर्चुअल के साथ इरेक्ट चलता है। फिर से बता दे रहा है, हमेशा रियल के साथ इरेक्ट इन्वर्टेड जो है वो साथ में आता है, पैकेट में आता है, कॉम्बो में आता है, और ये वर्चुअल के साथ इरेक्ट हमेशा कॉम्बो में आता है। ये सिंपल सा चीज है। तो यहाँ पे तुम खुद ही बता दोगे ये रियल इमेज है, तो यानी कि इसके साथ क्या आ रहा है, इन्वर्टेड आएगा। सिंपल, कोई ज्यादा माथा पेची नहीं है। नेचर लिखने में भी, इमेज बनाने में कोई, अगर एक दो बार तुम प्रैक्टिस करेगा सारा 6 केस को तो बहुत अच्छा से तुम्हारा माइंड में बैठ जाने वाला है ये। अब दूसरा है हम लोग का विजिबिलिटी पे आ गया। देखो पहला केस में क्या था, इमेज इंफिनिटी पे था, मतलब कहीं को से दूर। अब क्या हो जाएगा, बियॉन्ड सी, मतलब यानी कि हम लोग का विजिबिलिटी में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे विजिबिलिटी में आ गया यानी कि बियॉन्ड सी पे आ गया। हम लोग क्या करेंगे, पहला लाइट रे निकालेंगे, सिर्फ 2 ही लाइट रे निकालना है हम लोग को। पहला लाइट रे हम लोग निकालेंगे बियॉन्ड सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला लाइट रे हम लोग निकाले तो ये क्या करेगा, फोकस काटते हुए जाएगा। पैरेलल निकाले प्रिंसिपल एक्सिस का, वही रूल नंबर 1 याद करो, तो उसको निकाले तो वो ये फोकस को काटते हुए गया, ठीक है, सिंपल। अब दूसरा हम लोग क्या करेंगे, रूल नंबर 1 तो ये था। अब इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट रूल नंबर 2 था, यानी कि जो फोकस को काटते हुए जाएगा, कोई भी लाइट रे अगर फोकस को काटते हुए जाएगा
तो वो क्या करेगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। थोड़ा सा इमेज इधर उधर बना है तो प्लीज संभाल लेना होता है। तो कोई भी लाइट अगर पहला अपना रूल निकाले हैं, अब जब पहला रूल फॉलो किए थे तो क्या हुआ, पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस का, पहला लाइट रे निकाले, पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस का, फोकस पे काटा, दूसरा लाइट रे फोकस को काटते हुए गया और पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इमेज कहां पे बन रहा है, फिर सब नेचर लिखना पड़ेगा, नेचर पहला नेचर क्या है इमेज का, इमेज का पोजीशन, ये जो हम डब्बा में जाके रखे हैं, इसको इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे बहुत आसानी होगा, तो तुम लोगों को कंफ्यूजन भी नहीं होगा। पहला क्या, पोजीशन, इमेज कहां पे दिख रहा है हम लोग को, देखो ये उतना एक्यूरेट इमेज हम नहीं बनाया, स्केल से बना पा रहे हैं, और मेरे अंदर टैलेंट है कि हम स्केल से भी टेढ़ा लाइन पार देते हैं तो ये टैलेंट का वजह से उतना अच्छा से इमेज बना नहीं है, लेकिन पहला पोजीशन तुमको थोड़ा मोड़ा रफली समझ आ रहा है, ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनेगा, तो ये बिटवीन सी एंड एफ बनेगा, ठीक है। पहला हो गया पोजीशन कहां पे, सी एंड एफ के बीच में, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में इमेज बन रहा है। साइज ऑफ द इमेज, अब इमेज तुम ध्यान से इधर भी देखेगा ना तुमको समझ आ जाएगा, इमेज इतना बड़ा था यहाँ पे, यानी कि जो ऑब्जेक्ट जो निकाल रहा है लाइट रे वो इतना बड़ा था, और उससे तो ये छोटा लग रहा है। फिर से देखो, मेरा हाथ देखना, ठीक है, मेरा हाथ देखो, यहाँ पे इतना बड़ा है, छोटा है ना, ये देखो छोटा है ना, तो इसका कंपैरिजन में ये छोटा है, यानी कि डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड मतलब छोटा, पीछे भी लिख दिए थे, यहाँ पे भी लिख दिए हैं, इसका मतलब है छोटा, छोटा इन द सेंस किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। ऑब्जेक्ट कौन है, जो लाइट रे निकाल रहा है, और उसके बाद काटा कुटी करके जो भी इमेज जो भी बन रहा है उसको इमेज कहा जाता है, तो इमेज इन कंपैरिजन तो ऑब्जेक्ट छोटा है, यानी कि डिमिनिश्ड है। अब तीसरा है वो रियल है वर्चुअल है, तो फिर से बता रहे थे हम कि लेफ्ट साइड बनेगा तो रियल, राइट साइड बनेगा तो वर्चुअल, लेफ्ट साइड बन रहा है यानी कि रियल। अब रियल के साथ हमेशा कॉम्बो में आता है इन्वर्टेड, तो ये फ्री में तुमको इन्वर्टेड भी मिल गया, यहाँ पे देख के भी पता चल रहा है इन्वर्टेड है, लेकिन तुमको देखने का भी जरूरत नहीं है, देखने का भी जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ इतना समझ लेना कि रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड जो है कॉम्बो में आएगा, और वर्चुअल के साथ इरेक्ट जो है हमेशा कॉम्बो में आएगा, बस ये हो गया बियॉन्ड सी अपना दूसरा केस। अब ये तीसरा केस समझा देते हैं। तीसरा केस क्या है, अब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गए, तुम ध्यान से देखिएगा, हम लोग इमेज को सामने लाते जा रहे हैं, सामने लाते जा रहे हैं, तो ये पहले इंफिनिटी पे था, फिर हम लोग का विजिबिलिटी में आया यानी कि बियॉन्ड सी, और फिर उसके बाद सी पे आ गया, हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके आ गए इसको। तो यहाँ पे भी जो पिछला वाला में हम लोग फॉलो किया है, सबसे पहले लाइट रे निकालेंगे इसका मत्था से, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि फोकस को काटते हुए गया, कॉपी, ठीक है, पहला गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस को काटा, रूल नंबर 1, और दूसरा हम लोग निकालेंगे फोकस को काटते हुए जाएगा, ये हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। अबे यार ये थोड़ा इधर उधर बन गया है, हमें माफी दीजिएगा रुको हाथी से इमेज में आया था मेरा टैलेंट उभर के आ रहा है, टेढ़ा टेढ़ा लाइन पार के। ये लाइन इधर से गया, ये पैरेलल हो गया, तो ये लाइन को मानो ये ऐसे गया, थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं ये लाइन को, आई एम सॉरी उतना परफेक्ट इमेज नहीं बना है, लेकिन तुमको समझाने के लिए लगभग बन चुका है, ठीक है, क्योंकि मेरा टैलेंट का वजह से हम स्केल से भी टेढ़ा लाइन पाड़ते हैं, याद रखना। अभिषेक का टैलेंट स्केल से भी टेढ़ा लाइन पाड़ेगा। तो देखो हम लोग कहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखे, एक्ट सी पे रखे, ठीक है। अच्छा देखो तुम ये 3-4 बार प्रैक्टिस करें, तुमको भी ऐसे रट लग जाएगा कि सी पे रहेगा तो ऐसा इमेज बनेगा, बियॉन्ड सी में रहेगा ऐसा इमेज बनेगा, विजुअलाइजेशन तुम्हारा काम आ जाएगा, इन्फिनिटी पे रहेगा ऐसा इमेज बनेगा, तो वो मेरा को भी रटा हुआ है, तो हमको पता था कि ये गलत बन रहा है, मतलब इमेज जो है गलत बन रहा है, तो उसी से हमको पता चल गया।
देखो पहला क्या है, पोजीशन कहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो पोजीशन कहाँ पे है, जस्ट वहीं पर जहां पे ऑब्जेक्ट था वहीं पर इमेज बन रहा है। फिर से माफी मांग रहे हैं जो हम गलती की है, अभी इमेज ठीक से नहीं बना था, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके हम बना दिया, ठीक है। एट सी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे बना, इमेज कहाँ पे बना है, सी पे बना है, ठीक है। अब पहला तो हम लोग लिखे पोजिशन, दूसरा लिखेंगे साइज ऑफ द इमेज। अब तो यहाँ पे ध्यान से देखेगा तो लगभग ये दोनों तुमको सिमिलर ही दिख रहा है, ये मेरा टैलेंट का वजह से थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, लेकिन ये दोनों तुमको सिमिलर ही दिख रहा है। तो जितना सी ऊपर ऑब्जेक्ट था उतना ही विद कंपैरिजन सी जो है दोनों सेम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेम साइज। तीसरा, दूसरा लिख दे सेम साइज। तीसरा लिखेंगे हम लोग रियल है इन्वर्टेड है, रियल है वर्चुअल है, तो इमेज कहां पे, लेफ्ट साइड में मिरर का, तो वो क्या हो गया, रियल हो गया। और रियल के साथ साथ हम लोग को फ्री में मिलेगा इन्वर्टेड। तो बस ये तीन केस तुम इतना आसानी से समझ लिया, इसके मतलब आगे जो भी कराएंगे तुमको, एक सेकंड, ठीक है। तो बस ये तीन केस है, तीन केस तुम अच्छा समझ लिया, तो इसके आगे जो भी कराएंगे तुमको और इजी लगते रहेगा, क्योंकि यही अप्लाई हो रहा है भाई, कि इमेज ऑब्जेक्ट कहीं पर है, इमेज अपना लाइट रे छोड़ रहा है, और वही कहीं काटाकुटी करके वो इमेज बना रहा है। तो इसके आगे भी यही है, तीन केस हम जल्दी से तीन केस बना देते हैं, वीडियो पे कट लगेगा। तो इन टोटल 6 केस है कॉनकेव का, उसमें से 3 हम तुमको समझा दिए, उसके लिए सॉरी, जो भी हम टेढ़ा मेढ़ा लिख रहे थे थोड़ा इस तरफ थोड़ा चला गया होगा, पहला वीडियो उतना समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने के चक्कर में टेढ़ा लिखा गया। तो इस बार हम कोशिश करेंगे सीधा लिखने का, और इस बार हम क्या किए, ये लाइन जो है पहले ही बना के लाए, ताकि उस समय गड़बड़ी ना हो लाइन बनाने का, हम सिर्फ तुमको समझाएंगे और नेचर लिखेंगे, और इस बार कोशिश करेंगे थोड़ा सीधा लिखने का, सॉरी माफ कर देना। तो इस बार देखो, 3 केस हम लोग समझ लिए, क्या था, एट इंफिनिटी था पहला पॉइंट, उसके बाद फिर हम लोग सामने लाए, तो वो क्या था, बियॉन्ड सी, हम लोग का विजिबिलिटी पे आ गया, उसके बाद हम लोग फिर सी पे लाए, तो पहले हम लोग तीसरा केस किए थे सी पे, और जो भी तुमको नहीं दिख रहा था वो तुमको समझ आ ही गया होगा, मेरा बोलते बोलते उतना समझ आ ही गया होगा। तीसरा था सी पे। अब क्या कर रहे हैं, और थोड़ा क्लोजर ला रहे हैं, ठीक है, देखो ध्यान देना, हम लोग क्लोजर लाते जा रहे हैं, तो पहले उस समय हम लोग सी पे लाए थे तीसरा केस अपना, तो अब हम लोग क्या किए, बिटवीन सी एंड एफ लेके आ गए, तो बिटवीन सी एंड एफ लेके आ गए, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइट रेस का मतलब से निकालेंगे हम लोग, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वही सेम जो हम लोग 2 केस में किए हैं, सेकंड और थर्ड केस में किए। सॉरी खांसी है मेरे को। तो प्रिंसिपल एक्सिस का वही पैरेलल निकालेंगे, फोकस को काटते हुए जाएगा, वही जो सेकंड और थर्ड केस में किए वही कर रहे हैं, पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस को काटते हुए गया। अब दूसरा लाइट रे निकालेंगे, फोकस को काटते हुए जा रहा है, और ये पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के। अभी तक तुम लोगों को बहुत इजी लग रहा होगा, और एक्चुअली ये बहुत इजी भी है, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेगा तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे नेचर लिखते हैं। नेचर के लिए फिर से बता दे रहे हैं, पहले पोजीशन, फिर उसके बाद साइज ऑफ इमेज, फिर उसके बाद रियल है वर्चुअल है, फिर उसके बाद इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, ये सीक्वेंस याद रखना, ठीक है। पहले हम लोग लिखेंगे पोजीशन, पहला है पोजीशन। पोजीशन कहां पे बन रहा है इमेज का, इमेज कहां पे बन रहा है, बियॉन्ड सी, मतलब सी है, सी का पीछे, सी का पीछे को क्या बोलेंगे, बियॉन्ड। जैसे मेरा पीछे कोई भी खड़ा है तो बियॉन्ड या फिर बिहाइंड, तो ये बियॉन्ड हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे। दूसरा हम लोग लिखेंगे साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज कैसा है, तो इन कंपैरिजन टू किसका साइज, ऐसे ही नहीं बता रहे कि ये लंबा है छोटा है, ऐसे नहीं, इन कंपैरिजन टू इसके लिए बोल रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट जो लाइट रे निकाल रहा है, ऑब्जेक्ट कौन सा होगा जो लाइट रे निकाल रहा है, काटाकोटी करके जो बन रहा है वो है इमेज। तो ऑब्जेक्ट जो लाइट रे निकाल रहा है उसका कंपैरिजन में देखें तो ये तो बड़ा लग रहा है ना भाई, तो हम लोग बड़ा को देखो, उस समय बड़ा छोटा को हम लोग डिमिनिश लिख रहे थे, यहाँ पे लिखा जाता है बड़ा को मैग्नीफाइड लिखा जाता है, या फिर और एक क्या बोलता था, जो भी बोलते, चलो उसको सुनो, और एक कुछ बोलता था याद नहीं आ रहा है, तुम सिंपली यहाँ पे मैग्नीफाइड लिख दो, हाँ मैग्नीफाइड या फिर इनलार्ज्ड, अब याद आया, या तो मैग्नीफाइड लिख देना या फिर इनलार्ज लिख लेना। इनलार्ज तुम लोग के लिए नया वर्ड है, तो इनलार्ज लिखने की जरूरत नहीं है, इनलार्ज याद करने की जरूरत नहीं है, तो मैग्नीफाइड ही याद रखो, दोनों याद करने की जरूरत है। तो ये क्या है, बड़ा है, तो बड़ा को हम लोग क्या लिखेंगे, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मतलब बड़ा, बड़ा इन कंपैरिजन टू किसका, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। दूसरा हम लोग लिख लिए पोजीशन, दूसरा हम लोग लिख लिए साइज ऑफ द इमेज, और हम लोग लिखेंगे रियल है इन्वर्टेड है, सिंपली जो तुमको इतना देर से समझाते आ रहे हैं,
लेफ्ट में है यानी कि रियल, राइट पे होगा यानी कि वर्चुअल। नंबर 4 यहां पे दिख रहा है, हाँ इतना दिख रहा है। नंबर 4 उसके बाद रियल के साथ कॉम्बो में क्या आता है, इन्वर्टेड। तो ये अपना चौथा केस कंप्लीट हो गया। अब ये पांचवा केस है। फिर हम लोग ये बिटवीन सी एंड एफ था, अब हम लोग और थोड़ा क्लोज लेके आएंगे तो एफ पे आ जाएगा। तो और थोड़ा क्लोज लेके आए तो ये एफ यानी कि प्रिंसिपल फोकस पे हम लोग अपना ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखे हैं। अच्छा ये सब जो है असल में रियल में एक्सपेरिमेंट भी होता है, मेरे पास कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर है भी। हम कोशिश किए थे कल करने का, लेकिन उतना अच्छा से इमेज बन नहीं रहा, मतलब इमेज उतना परफेक्ट इमेज आ नहीं रहा मेरे पास, क्योंकि उतना रिसोर्सेज नहीं है, यानी कि स्क्रीन व्रीन उतना अच्छा से है नहीं, तो उतना अच्छे से इमेज नहीं बन रहा। हम सिर्फ लास्ट में वही कॉनकेव मिरर से क्या करेंगे, तुमको बस समझा देंगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में असल में क्या डिफरेंस होता है, तो वो बस तुमको समझा देंगे। हम कोशिश किए थे ऐसा इमेज सब बनाने का फोकस पे रख के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, बट उतना बना नहीं अच्छा से, तो वो आइडिया अभी ड्रॉप कर दिया हम। तो अपना नेचर हम लोग लिख दे रहे हैं। कहाँ पे इमेज है, ये इमेज फोकस पे है। पहला लाइट हम लोग मारे ऐसे करके, जो पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस का, मत्था से निकला, इसका पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस का, फिर क्या किया, फोकस को काटते हुए चल गया, जो वही रूल नंबर 1 था अपना। अब देखो ये नया रूल हम लोग देख रहे हैं। रूल नंबर 4 याद करो, जब हम लोग पोल पे लाइट रे मारेंगे, पोल पे लाइट रे मारे तो वो क्या करेगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया था उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के, रिफ्लेक्शन मतलब टकराने के बाद, तो जितना ऊपर में एंगल बनाया उतना ही नीचे में एंगल बना के ये अपना चला जाएगा। तो इमेज कहां पे बन रहा है, ये इमेज जो है एक्चुअली इंफिनिटी पे बनेगा। तो पोजीशन कहां पे इमेज का, जहां पे इमेज बन रहा है वो इंफिनिटी पे बनेगा। ये दोनों पैरेलल रेज है। देखो साइंस में क्या होता है कि जो भी पैरेलल रेज है वो कहीं दूर में जाके मिल रहा है, हम लोग ऐसा माना जाता है जो भी पैरेलल रेज है वो कहीं दूर पे जाके मिलता है। जैसे देखो ये दोनों देखने में पैरेलल कहीं कोई भी एंगल से नहीं लग रहा है, तो ये दोनों जाके मीट नहीं करने वाला है, तो इसको हम लोग नहीं बोल सकते कि इन्फिनिटी में मीट करेगा। लेकिन ये दोनों पैरेलल रेज है, ये दोनों हम लोग मानते हैं साइंस में कि कहीं पर जाके मीट करेगा, कहाँ पे, इन्फिनिटी, कहीं दूर पे, जो हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, कहीं दूर पे करेगा, हम लोग को दिखाई नहीं देगा। तो ये पैरेलल है, कहीं दूर पे जाके मीट करेगा, ये याद रखना। ये कहाँ पे मीट करेगा, एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ पे बनेगा, एट इन्फिनिटी पे। अब ये दूसरा, पहला हम लोग लिखिए एट इन्फिनिटी पोजीशन ऑफ द इमेज, दूसरा लिखेंगे साइज ऑफ द इमेज। इमेज जो कि है तुमको इधर ही देख के पता चल रहा होगा, यहाँ पे मान लो यहाँ पे इमेज हो रहा है, ठीक है। तो अब तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से नापेंगे तो इतना बड़ा हो गया, ऑब्जेक्ट कितना था, इतनी को इतना, तो इतना और इतना तो ये तो बहुत बड़ा हो गया ना। तो इसलिए जैसे उस समय हम लोग लिखे थे हाईली डिमिनिश्ड, फर्स्ट केस याद करो, हाईली छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, तो यहाँ पे वो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे उसी का अपोजिट हम लोग लिखेंगे हाईली मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड या फिर क्या बोला जाता है, इनलार्ज भी बोला जाता है, लेकिन मैग्नीफाइड ही याद रखो, तुम लोग मैग्नीफाइड ही याद रखो, मैग्नीफाइड सुनते भी आ रहा है बचपन से तो इजी रहेगा। ये हो गया दूसरा पॉइंट, हो गया हाईली मैग्नीफाइड, साइज ऑफ द इमेज। तीसरा रियल है, इन्वर्टेड है, तो कहाँ है, लेफ्ट है, मिरर का लेफ्ट में है तो रियल। अब रियल के साथ हमेशा कॉम्बो में आता है इन्वर्टेड, बहुत इजी चीज है। अच्छा हम वो चारों रूल जो है कॉन्वेक्स में लगा के नहीं दिखाए थे, हम पहले कॉनकेव में लगाए हैं चारों रूल को, उसके बाद कॉनकेव का सारा ये केस बना दे रहा है। अब इसके बाद फिर हम ये सारा मिटा के होने के बाद हम कॉन्वेक्स में ला के दिखाएंगे, फिर कॉन्वेक्स का दोनों केस तुमको समझा देंगे, जो कि बहुत आसान है। अब देखो ये एफ पे था अपना ऑब्जेक्ट, अब हम लोग और थोड़ा क्लोज लाएंगे, यानी कि एफ और पी का बीच में लाएंगे। ऐसे मान सकते हो कि ये स्केल है 1-1 सेंटीमीटर का, तो हम लोग 0.5 कर करके आगे बढ़ रहे हैं, पहले इन्फिनिटी पे थे, फिर यहाँ पे आए, फिर 0.5 आगे बढ़े, फिर 0.5 आगे बढ़े, तो तुम समझ गए हम क्या बोल रहे हैं। तो इधर हम लोग बीच में आ गए, अब 0.5 मतलब बीच में आ गए, 1 सेंटीमीटर इसका बीच में आ गए, ये 1 सेंटीमीटर इसका बीच में आ गए, फिर उसके बाद यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, अब यहाँ पे है हम लोग। तो एफ और पी का बीच में है हम लोग। सबसे पहला लाइट हम लोग निकालेंगे। देखो क्या है कि हम लोग ये वाला यूज कर सकते हैं, मतलब ये जो पैरेलल आ रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस से काटते, फोकस को काटते हुए जा रहा है, पैरेलल या प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस को काटते हुए जा रहा है, ये हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, देखो ये जब यहां से जाएंगे ना, तो ये क्या करेगा, बॉडी को काटते हुए चल जाएगा। तो बहुत सारा केसेस में, बहुत सारा स्कूल में, बहुत सारा टीचर लोग बोलता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि इमेज ऐसे पैरेलल गया और शरीर को ही काटते हुए चला जाएगा। देखो यहाँ से निकलेगा ना तो शरीर को काटते हुए चल जाएगा, तो ये बहुत जन बोलता है पॉसिबल नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको यूज ही नहीं करेंगे, उसको अपने दिमाग में लाओ ही मत, ये नया चीज सीखो।
ये हम लोग कौन सा रूल यूज करेंगे, नंबर 3 रूल जो था, नंबर 3rd रूल जो था और नंबर 4th रूल जो है हम लोग उसको यूज करेंगे। रुको यहाँ पे लाइन में आते हैं। 3rd रूल जो था और 4th रूल जो था उसको हम लोग वो यूज करने वाले। 3rd रूल क्या था, सी पे कोई भी चीज जाएगा, सी पे कोई भी लाइट रे मारेंगे तो वो क्या करेगा, बैकट्रेस हो जाएगा, यानी कि जो रास्ता से गया था वही रास्ता से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सी पे लाइट रे, सी से लाइट रे निकाले हैं तो जो लाइट रे जो रास्ता से गया था, एक्चुअली ऐसे आएगा, जो रास्ता से गया वही रास्ता से वापस आ गया, ठीक है। अब 4th वाला जो था, यानी कि पोल पे हम लोग मारे, सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी पे मारे बैकट्रेस हो गया। अब हम लोग पोल पे मार रहे हैं तो पोल पे जो मारेंगे वही जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगा वही एंगल के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जितना एंगल ऊपर बनाया उतना ही एंगल नीचे बना के ये चला जाएगा। तो जितना ऊपर एंगल बनाया उतना ही एंगल नीचे बनाया, ये बना के यहां से निकल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेचर लिखेंगे इसका। सबसे पहला लिखेंगे पोजीशन क्या है इमेज का। इमेज देखो, अब देखो इंटरेस्टिंग बात है, सबसे हट के केस है ये, पांचों में रियल इमेज बन रहा था लेकिन यहाँ पे इन्वर्टेड बनेगा, सॉरी पांचों में रियल इमेज बन रहा था लेकिन यहाँ पे वर्चुअल बनेगा। पांचों में इन्वर्टेड बन रहा था यहाँ, लेकिन यहाँ पे इरेक्ट बनेगा। सबसे हट के केस है, तो इसको इंपॉर्टेंट मान सकता है, इसको छठा केस भी बोलता है। हम जहां से पढ़ते थे तो हमको छठा केस बोला जाता था उसमें, तो जो टीचर हमको पढ़ाता था, तो इसको इंपॉर्टेंट केस मानना। ये एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, वो सब तो बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ही मान लो। तो ये एफ और पी पे, तो ये देखो ना ही पैरेलल है ये दोनों लाइन, ना ही मीट करेगा, यानी कि बहुत ऐसे है, ऐसे ये दोनों लाइन है, ये ऐसे है। तो ये दोनों मेरा जो घुट, ये जो एल्बो है, ये क्या कभी मीट करने वाला, अगर पैरेलल होता तो हम लोग मान सकते थे कहीं इन्फिनिटी में मीट करेगा, लेकिन ये पैरेलल भी नहीं है, ये टेढ़ा टेढ़ा है। तो हम लोग क्या मानेंगे इसको, ये इमेज का बिहाइंड में जाके इसको ऐसे लाइन पार देंगे, ये दोनों का पीछे से हम लोग अपीयर टू मीट करा के, ये अपीयर टू मीट वाला हम लोग केस लेते हैं। और ये वर्चुअली यानी कि बिहाइंड द मिरर, यानी कि राइट साइड ऑफ द मिरर जाके ये राइट साइड ऑफ द मिरर जाके मीट करेगा और वहां पे इमेज बनाएगा। तो हम लोग क्या बनेंगे, पोजीशन क्या है इमेज का, इमेज जो है बिहाइंड द मिरर है, यानी कि उस साइड है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट केस है, इसको प्रैक्टिस कर लेना। बिहाइंड द मिरर, मेरा तो औड़ा बढ़ गया था। मेरा क्लास में एक बार सर मेरा को दिया था, मेरा स्कूल का क्लास में ये बनाने के लिए दिया, किसी ने नहीं बना, मेरा से बन गया था, तो मेरा औड़ा बढ़ गया था। सर टिक करके गुड दिया, मतलब गुड दिया, ऐसे वो किसी को गुड देता नहीं है, क्योंकि हम लोग का साइंस टीचर थोड़ा अखरू टाइप का, तो वो गुड दिया मेरे को, तो मेरा औड़ा बढ़ गया था। ये पहला क्या है, बिहाइंड द मिरर, यानी कि पोजिशन क्या है बन रहा है इमेज का, वो बिहाइंड द मिरर है। दूसरा हम लोग देखेंगे साइज ऑफ द इमेज, इमेज इन विथ कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट क्या है, बड़ा है, यानी कि मैग्नीफाइड है। तो हम लोग लिखेंगे मैग्नीफाइड। अच्छा, अब बोलेंगे यहाँ पे हाईली मैग्नीफाइड लिखे थे, यहाँ पे मैग्नीफाइड से लिखा है, इसलिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा बन रहा था। हम तुमको समझा दें, ये यहाँ पे बहुत बड़ा बन रहा था और यहाँ पे थोड़ा सा ही बड़ा है, ज्यादा बड़ा ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसको बस मैग्नीफाइड लिखेंगे। अब तीसरा हम लोग लिखेंगे रियल है वर्चुअल है। अब देखो यहाँ पे सबसे अलग केस है, यहाँ पे 5 केस तो हम लोग देखेंगे इमेज का, मिरर का लेफ्ट साइड बन रहा था, यानी कि वो था रियल इमेज। अब ये देखो, ये जो इमेज है ये राइट साइड बन रहा है, ये है वर्चुअल इमेज। हमेशा याद रखना, ईमेल मिरर का लेफ्ट साइड जो भी है, मिरर का अपना मिरर है, उसका लेफ्ट साइड जो भी है वो रियल है, राइट साइड जो भी है वो वर्चुअल है। तो वर्चुअल हो गया, वर्चुअल के साथ फ्री में हम लोग क्या मिलता है जी, हम लोग को इरेक्ट फ्री कॉम्बो पैकेट में मिल जाता है। तो ये अपना 6 केस हो गया कॉनकेव का, बहुत ही इजी था। मेन पार्ट तो यही है, इसी में 6 केस है, 2 केस कॉन्वेक्स का, वो बहुत इजी केस है। तो हम लोग कॉनकेव वाला पार्ट तो पूरा खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग कॉन्वेक्स वाला पार्ट का है, ये चारों रूल तुमको लगा के समझाएंगे, फिर उसके बाद इसका 2 ही सिर्फ केस है, छोटा सा बस पार्ट बाकी है। और एक खुशखबरी ये है कि ये फर्स्ट वाला रूल और चौथा वाला रूल ही काम आता है, क्योंकि देखो कॉनकेव में तो 6 केस था, बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ केस था, तो चारों रूल यूज हो रहा था। जैसे तुम अगर याद करेगा, चारों रूल के यूज हो रहा था। यहाँ पे बस 2 ही रूल यूज होने वाला है, ये नंबर 1 और ये नंबर 4, और ये दोनों यूज ही नहीं होने वाला है, लेकिन तभी भी हम तुमको लगा के समझा देंगे कैसे होता है, ताकि इन फ्यूचर या इन केस कभी तुमको यूज लगे या कंफ्यूजन हो तो तुमको याद रहे, समझ आ जाए। तो ये अपना लाइन बना दिया, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस अपना, ये हो गया एफ हो गया, ये सी हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया कंफ्यूजन होता है हम लोग को कि ये पी एफ सी, उसमें तो कॉनकेव में हम लोग लेफ्ट में लिख रहे थे,
ये कॉन्वेक्स में हम लोग राइट पे लिख रहे हैं, ऐसा क्यों, लेफ्ट में क्यों नहीं लिख रहे हैं, राइट में? तो ये इसलिए क्योंकि ये जो स्पेरिकल मिरर्स होता है ना, स्पेरिकल मिरर्स गोल चक्रा का पार्ट होता है। मान लो ऐसा कोई गोल चक्रा, तो इस साइड तो हम लोग इस साइड से काटे तो कॉन्केव मिरर मिला, तो कॉन्केव मिरर ऐसे बनाना था, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस बीच में था। तो वैसे ही यहाँ पे सिमिलरली इस साइड हम लोग काटे तो हम लोग को कॉन्वेक्स मिरर मिला, तो ये गोल चक्र का पार्ट है, तो गोल चक्र ऐसे बन रहा है, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ ना होगा। थोड़ा थोड़ा सा विजुअलाइजेशन अगर अपना चालू करेगा तो तुमको समझ आ जाएगा। गोल चक्र है, ये गोल हुआ, तो बीच में सी जो है, बीच इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड ना होगा, इसलिए इस साइड लिखा जाता है। होप सो ये क्लियर हो गया होगा और ये कंफ्यूजन इसके बाद नहीं आएगा। मेरे को आता था इसलिए तुम लोगों को बता दे ताकि तुम लोग कंफ्यूजन ना आए। तो ये पहला केस क्या है, पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस का, कोई भी लाइट अगर पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस का तो वो फोकस को काटते हुए जाएगा। देखो कॉन्केव का बेसिक नेचर क्या है, तुम लोग पढ़ाई होगा। कॉन्केव का बेसिक नेचर था कन्वर्ज करना, इसलिए वो कैसे क्या करता था, कन्वर्ज करता था लाइट रे को और अपना तरफ लेता था, कन्वर्ज करके अपना ही तरफ लाता था ना, याद करो। और यहाँ पे क्या होता है, इसका बेसिक नेचर होता है डाइवर्ज करना, यानी कि ये ऐसे लेके क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा, ऐसे लेके डाइवर्ज कर देगा। जो भी लाइट रे आएगा इस पे पड़ेगा तो ये डाइवर्ज कर देता है, मतलब फैला देता है। तो सबसे पहला क्या है, पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस का, ठीक है। हम लोग अपना लाइट रे पहला निकाले है, पहला लाइट रे निकाले गया, कहा गया पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस का। तो ये क्या करेगा, ये वाला लाइट रे को फोकस से लेके फैला देगा। देखो फोकस पे असल में तो मीट कर रहा है, लेकिन ये फोकस से लेके डाइवर्ज कर देगा। क्यों, क्योंकि उसका बेसिक नेचर ही है फैलाना। तो पहला लाइट रे ये क्या, फोकस से लेके फैला दिया, पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से लेके फैला दिया। दूसरा लाइट रे, दूसरा जो है जस्ट इसका ऑपोजिट, कोई भी लाइट रे अगर हम लोग इसका फोकस पे मारेंगे, यानी कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर का फोकस पे मारे, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका पैरेलल हो गया है, ये पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के, जस्ट फर्स्ट वाला का ऑपोजिट। ये अपना दूसरा लाइट रे था, ठीक है। ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे हो गया, ऑपोजिट पैरेलल लगा। तीसरा है सी पे, तो कोई भी लाइट रे अगर हम लोग कॉन्वेक्स का सी पे मारेंगे तो वो सीधा जा रहा है और बैकट्रेस हो जाएगा, जो रास्ता से आया था वही रास्ता से चला जाएगा, जो रास्ता से गया है वही रास्ता से आ जाएगा। ये अपना तीसरा लाइट रे था, यानी कि बैकट्रेस हो गया। चौथा लाइट रे जो हम लोग का यूज आता है, फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला, और ये चौथा लाइट रे जो अभी तुमको बताने वाला है वो यूज आता है हम लोग का दोनों केस पे। तो ये पोल पे हम लोग मारेंगे, चौथा लाइट रे हम लोग पोल पे मारे, चौथा हम लोग पोल पे मारे। तो ये पोल पे जितना सिंपल है, इस पे कोई यहाँ पे कुछ लेना नहीं पड़ेगा, अपीयर नहीं कराना पड़ेगा, ये डॉट डॉट नहीं बनाना पड़ेगा। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया था सेम वही जो कॉनकेव में था, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगा और अपना चला जाएगा। तो ये चारों केस तुमको होप समझ आ गया होगा। पहला क्या है, ये पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस का, डाइवर्ज कर दिया, फोकस पे लेके, ये तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कैसे ये फोकस से लेके डाइवर्ज कर रहा है। और ये हमेशा याद रखना कि कॉन्वेक्स का डाइवर्जिंग नेचर है, कॉनकेव का कन्वर्जिंग नेचर है, तो ये ऑफकोर्स डाइवर्ज करेगा, जो बेसिक नेचर है तो वही ना करेगा, तो ये डाइवर्ज कर रहा है। तो पहला केस क्या हुआ, डाइवर्ज करा, जैसे उसका सेकंड केस उसका ऑपोजिट, फोकस पे मारे तो ये पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस का। तीसरा है हम लोग सी पे मारे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मारे, तो वो बैकट्रेस किया। चौथा क्या है, हम लोग पोल पे मारे, सेम जो कॉनकेव में था वैसे सिमिलर यहाँ पे, बहुत इजी, पोल पे मारे, पोल पे जितना एंगल ऊपर बनाना था उतना एंगल नीचे बना के अपना चला जाएगा। ये सारा रूल समझा दिया। अब इसके बाद इसको मिटा के हम तुमको सारा इमेज फॉर्मेशन, दो ही इमेज फॉर्मेशन है वो तुमको दिखाने वाला है। तो ये अपना दो केस है इमेज फॉर्मेशन का, कॉन्वेक्स का सिर्फ दो ही केस है, बहुत ही इजी टाइप का भी है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे हम पहले केस बना के लाए हैं, सिर्फ तुमको समझाने आए हम यहाँ पे। देखो पहला केस है अपना इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी यानी कि सबसे पहला जो कॉनकेव पे भी हो रहा था, यानी कि बहुत दूर है कहीं, तो बहुत दूर है कहीं, तो वो दो लाइट रे अपना फेंक रहा है, दो ही से काम चल जाता है, इसलिए दो ले रहा है। तो दो लाइट रे अपना फेंका है इन्फिनिटी से, तो क्या होगा, दोनों पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो याद करो पहला केस जो हम लोग इसका देखे, सिर्फ दो ही केस यूज आने वाला, पहला और चौथा। तो पहला केस यहाँ पे दोनों पहला ही केस से काम आ जाएगा। तो पहला केस क्या था, पैरेलल अगर प्रिंसिपल एक्सिस के आ रहा है तो वो फोकस से लेके डाइवर्ज कर देगा, यानी कि ऊपर फेंक देगा। तो यहाँ पे वैसे फोकस पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से लेके फेंक दिया अपने आप को, ठीक है। तो ये ऐसे आया फेंका गया, ऐसे आया फेंका गया। अब सिमिलरली हम लोग को यहाँ पे जैसे पिछले हम लोग पहले कर रहे थे वैसे ही हम लोग को यहाँ पे नेचर लिखना पड़ेगा। नेचर के लिए वही सेम सीक्वेंस, ये तुमको याद करना पड़ेगा। अच्छा ये सब मिरर का है, इसके बाद तुम लोग को लेंस का भी इमेज फॉर्मेशन सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे सीख गया ना, ये 6 केस तुम अगर प्रैक्टिस कर ले तो लेंस तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाए, क्योंकि वहां पे जस्ट अपोजिट करना पड़ता है और कुछ नहीं।
तो यहाँ पे नेचर हम लोग लिख रहे हैं। पहला है पोजिशन, इमेज कहाँ पे बन रहा है, एफ पे, एट एफ। हम लेंस का भी लेंगे, चिंता मत करो, लेंस का इमेज फॉर्मेशन पहले हम मिरर का ला रहे हैं। तो ये मिरर का सारा देख रहे हैं, बस लास्ट दो ही तो है, तुमको देख के समझ आएगा। पहला है पोजीशन, पोजीशन क्या किया हम लोग, एफ पे लिखे, तो एफ पे मीट कर रहा है, हम लोग को दिखा कि एफ पे अपीयर कर रहा है मीट करने का, वर्चुअली मीट कर रहा है, हम लोग वर्चुअली मीट करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कहीं मीट नहीं कर रहा है, तो वर्चुअली हम लोग मीट कर रहे हैं। जैसे कि छठा केस में हम लोग कराए थे, याद करो, वो जो इंपॉर्टेंट वाला केस था उसमें कराए थे, तो वैसे सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है, हम लोग एफ पे मीट करा रहे हैं, तो एफ पे मीट किया। अब देखो ये वर्चुअल इमेज है, पहला तो साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज लिख दे रहा है बहुत ही छोटा इन कंपैरिजन टू किससे, इमेज से, मतलब इमेज जो है इंफिनिटी पे था, यानी कि बहुत बड़ा है इमेज, तो अब वो विद कंपैरिजन उसका ऑब्जेक्ट का इमेज जो है बहुत छोटा है, तो यानी कि हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, या फिर पॉइंट साइज भी कहते हैं, लेकिन हाईली डिमिनिश्ड ही तुम अभी समझो। किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है। पहला पॉइंट पोजीशन एफ पे है, दूसरा पॉइंट कितना है, साइज क्या है इसका, तो हाईली डिमिनिश्ड है किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तीसरा पॉइंट है रियल या फिर वर्चुअल है, तुमको हम सिंपली समझाए थे, अगर लेफ्ट साइड में होगा तो रियल, राइट साइड में होगा तो वर्चुअल। इमेज कहां पे बन रहा है, राइट साइड में, तो वर्चुअल। अब तक तुमको बहुत कुछ समझ आ गया होगा, बहुत इजी लग रहा होगा। वर्चुअल के साथ हमेशा कॉम्बो पैक में हम लोग क्या मिलता है, इरेक्ट, तो ये जो इमेज है वो अपना इरेक्ट हो गया, इसका चारों नेचर लिख दिए। अब दूसरा केस है, लास्ट केस है अपना, ये क्या है, फाइनाइट डिस्टेंस पे, मतलब पहले तो इन्फिनिटी पे था, अब हम लोग क्या किए, फाइनाइट डिस्टेंस पे ला दिए। अब देखो इसका एक मैजिक है कॉन्वेक्स मिरर का, कि हम यहाँ पे रखे हैं, यहाँ पे रखे तो ऐसा इमेज बन रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे भी रखे ना इसका बदला, तो ऐसा ही इमेज बनने वाला है। अगर हम यहाँ पे रखें, मतलब अगर इन्फिनिटी यानी कि हम लोग विजिबिलिटी पे ये लाइन को थोड़ा बड़ा कर देंगे, और यहाँ पे भी अगर रखे तो वैसा ही इमेज बनने वाला है, यहाँ पे रखे वैसा ही इमेज बनेगा, यहाँ पे भी रखे वैसा ही इमेज बनेगा। तो ये इसका मैजिक है, मतलब फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब कहीं भी हम लोग का जो भी विजिबिलिटी में है, बस इन्फिनिटी पे नहीं है, हम लोग का विजिबिलिटी पे है, तो विजिबिलिटी पे कहीं पे भी रखा रहेगा ऐसा ही इमेज बनने वाला है। तुम लोग ट्राई कर लेना अपना कॉपी में। मेरा तो टैलेंट है कि हम स्केल के साथ भी टेढ़ा मेरा लाइन पढ़ते हैं, लेकिन होप तो तुम लोग का टैलेंट नहीं होगा तुम लोग के पास, तो तुम लोग अच्छा से इमेज बना पाएगा। मेरा काम है बस समझाना, हम सिर्फ समझा दे रहे हैं, उतना ड्राइंग पे मेरा मत जाना। सबसे पहला क्या है, पोजीशन, पोजीशन कहाँ पे, इमेज कहाँ पे बन रहा है, पी यानी कि पोल और फोकस, प्रिंसिपल फोकस के बीच में, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बिटवीन पी एंड एफ। जैसा वो दूसरा तीसरा केस में होता है ना, बिटवीन सी एंड एफ इमेज बन रहा है, कॉन्केव में बिटवीन इसका इसका इमेज बन रहा है, तो वैसे यहाँ पे बिटवीन पी और एफ इमेज बन रहा है। अब दूसरा क्या है, साइज ऑफ द इमेज, इमेज क्या है विद कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखो इतना बड़ा है और ये छोटा है, तो क्या है वो, विद कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो छोटा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, स्पेलिंग डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, ठीक है, स्पेलिंग ठीक है। दूसरा क्या हुआ, साइज ऑफ द इमेज लिख दिया, डिमिनिश्ड है। तीसरा लिखेंगे रियल है फिर वर्चुअल है, वर्चुअली कहां पे बन रहा है, राइट साइड बन रहा है, तो यानी कि वर्चुअल हुआ। और वर्चुअल के साथ हमेशा कॉम्बो पैक में हम लोग क्या मिलता है, नंबर 4 इरेक्ट। तो फाइनली तुम लोग का ये पूरा केस खत्म होता है, 6 केस तुम लोग का खत्म हो चुका है, 6 केस प्लस 2 केस, उसका 8 केस, फिर तुम लोग रूल भी सीख लिया है। इमेज फॉर्मेशन अगर तुम्हारा क्लियर हो गया तो इसके आगे साइन कन्वेंशन भी आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है, उसमें तुम्हारा ये इमेज फॉर्मेशन ही काम आने वाला। अगर तुम इसको 2-3 बार खुद से बना के प्रैक्टिस कर ले, मेरा टैलेंट का हिसाब से नहीं किया, तुम लोग से होप सो अगर परफेक्ट इमेज बन गया बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो तुम लोग 2-3 बार प्रैक्टिस करेगा, ये नेचर लिख के खुद से लिखेगा, तो तुम लोग को रट जाएगा, ये रट जाएगा, मतलब तुमको सोचने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। कोई तुमको ऐसे बोलेगा बिटवीन सी एंड एफ इमेज, अच्छा तो इसका नेचर तुम ऐसे करके बता देगा, सी पे इमेज है कॉन्केव मिरर का, तो तुम ऐसा ही बनेगा, तो ये तुमको बहुत ही दिमाग में बैठ जाएगा, बस 2-3 बार तुमको बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसके बाद हम एक वीडियो लगा देंगे, उसमें हम दिखा रहे हैं कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में एक्चुअली क्या फर्क होता है। जैसे यहाँ पे तुम समझ रहा है कि अगर इस तरफ होगा तो रियल इमेज है, इस तरफ होगा तो वर्चुअल इमेज है, उसमें एक्चुअल में दिखा रहे हैं कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होता है। तो ये मेरा पहला वीडियो था, इस पे अगर कुछ भी बहुत सारा गलती हुआ है मेरे को भी पता है, वो गलतियों पे हम काम करेंगे, और अगर तुमको कुछ भी लग रहा है इंप्रूवमेंट का तो तुम बेझिझक, हम ओपन माइंडेड है, हमको तुम कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर ट्राई करेंगे इंप्रूव करने का। दैट्स इट फॉर ये वीडियो के लिए। इसके बाद एक प्लेन मिरर भी है, प्लेन मिरर मेरा समझाना चाहिए कि नहीं समझाना चाहिए, लेकिन समझा देना है। ये एक प्लेन मिरर है,
प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। ये एक प्लेन मिरर है, बस मुंह से समझा दे रहा है तुमको, ठीक है। होप से यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे हम लोग खड़ा है, मतलब हम लोग खड़ा है प्लेन मिरर के सामने। एक इमेज जाएगा, एक लाइट रे हम लोग का मत्था से निकलेगा सीधा। हम थोड़ा सा ही समझा रहे हैं, हाँ। मत्था से निकला सीधा। दूसरा हम लोग एंगल ऑफ वो लॉ जो था उसको फॉलो करेंगे, एंगल आई और एंगल आर दोनों सेम बनाएगा, जो तुमको पता है, वो समझाने की जरूरत नहीं है। तो इमेज यहाँ पे बन रहा है। तो प्लेन मिरर में हमेशा ये होता है, इसका नेचर बता दे रहा है, वही सेम चीज हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। नीचे नेचर मतलब यहाँ पे सी एफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है प्लेन मिरर में। सिर्फ ऐसे दिखा के तुमको हम समझा दे रहे हैं प्लेन मिरर में कैसा इमेज फॉर्म होता है। मतलब जो तुम लोग रोज खुद को देखते हैं ना, नॉर्मली जब हम लोग खुद को देखते हैं तो वो हम लोग प्लेन मिरर में ही देखते हैं। तो वो प्लेन मिरर में कैसा इमेज बन रहा है, प्लेन मिरर में इमेज जो बन रहा है वो हम लोग का सेम डिस्टेंस होता है। मतलब जितना डिस्टेंस पे हम खड़ा रहेंगे जितना डिस्टेंस पे हम लोग खड़ा रहेंगे उतना ही दिखेगा। जैसे ये वाला मिरर का बात करें, जो प्लेन मिरर, जो कॉस्मेटिक मिरर है, घर पे जो भी मिरर देखता है, तो ये मिरर के बारे में बात करें। जितना अगर तुम दूर दूर खड़ा रहेगा तो मिरर में भी दूर ही दिखाई देगा, और तुम सामने आएगा तो मिरर में भी सामने ही दिखाई देगा। तो पहला तो सेम डिस्टेंस रहता है, दूसरा सेम साइज रहता है। तुम जितना बड़ा है तुम उतना ही बड़ा दिखाई देने वाला, तुम अगर छोटा है तो छोटा दिखाई देने वाला है। सेम साइज हो गया, सेम डिस्टेंस हो गया। उसके बाद तीसरा आता है वो वर्चुअल होता है। वर्चुअल के साथ साथ हम लोग को कॉम्बो में क्या मिलता है, इरेक्ट मिलता है। वर्चुअल भी हो गया, इरेक्ट भी हो गया। वर्चुअल क्यों हो रहा है, क्योंकि बिहाइंड द मिरर इमेज बन रहा है, मतलब राइट साइड इमेज बन रहा है। और चौथा में हम लोग को मिलता है कि लैटरली इन्वर्टेड होता है। वैसे हमको ये चीज समझाना नहीं चाहिए था इसमें, लेकिन तभी भी समझा दे, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन का ही पार्ट है ये। प्लेन मिरर कैसा इमेज बना रहा है सिर्फ समझा रहे हैं मुझे। तो लैटरली इन्वर्टेड यानी कि जो तुम देखता है एम्बुलेंस हमेशा उल्टा क्यों लिखा रहता है। हम लोग राइट पैर अगर उठाएंगे तो अगर शीशा में डूब के देखे तो वो लेफ्ट पैर क्यों उठा रहा है। हम लोग राइट हाथ उठा रहे हैं तो अगर शीशा में डूब के देखे तो वो लेफ्ट हाथ क्यों उठा रहा है। तो इसका मतलब यही है, प्लेन मिरर हमेशा लैटरली इन्वर्टेड इमेज ही बनाता है। यानी कि हम लेफ्ट उठाए तो उसमें राइट उठा रहा है, अगर हम राइट उठाए तो उसमें लेफ्ट उठा रहा है। तो इसको बोला जाता है लैटरली इन्वर्टेड। तो बस यही केस है, इसलिए एम्बुलेंस में भी उल्टा लिखा रहता है, कि ताकि जब कोई भी साइड मिरर में देखे वो इमेज को तो उसको सीधा दिखाई दे एम्बुलेंस का सब, और वो एम्बुलेंस को जाने दे। तो बस यही था, सारे इमेज फॉर्मेशन समझा दे रहे विद प्लेन मिरर भी। तो बस यही था वीडियो, दैट्स इट फॉर टुडे। होप सो ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। तो ये देखो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का बीच में डिफरेंस तुम लोगों को समझा दे रहा है। ये देखो यहाँ पे हम कॉन्केव मिरर रखे हुए हैं, वहाँ पे एक कैंडल जल रहा है। ये एक स्क्रीन, इसको स्क्रीन मान लो, ये A4 साइज पेपर है। तो ये एक स्क्रीन पे हम लोग को दिखाई दे रहा है इमेज, मतलब ये रियल इमेज है, ठीक है। और कॉन्केव मिरर सी पे हम इमेज रखे हैं तो रियल इमेज बना रहा है वो, ठीक है। ये कॉन्केव मिरर हटा के अभी हम यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर रख दिए। और ये देखो यहाँ पे ये कॉन्केव मिरर हटा के हम कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे रख दिए। ये देख लो यहाँ पे मिरर है, ये मिरर है। अभी ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो स्क्रीन पे कोई इमेज नहीं बन रहा है। यही डिफरेंस है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में। वहीं पर अगर हम यहाँ पे जाए तो ये देखो यहाँ पे मिरर का अंदर इमेज दिखाई दे रहा है, लेकिन स्क्रीन पे इमेज दिखाई नहीं दे रहा था, यानी कि बिहाइंड द मिरर इमेज बन रहा है, यानी कि वर्चुअल है। तो बस यही डिफरेंस है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में।